नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाएंगे। मक्के की रोटी और सरसों का साग स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत पौष्टिक भी होता है। अब हम शुरू करते हैं साग बनाना, फिर हम मक्के की रोटी बनाएंगे। सरसों की साग बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन मक्के की रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पर आपको बहुत सरल तरीके से 3 तरह से मक्के की रोटी बनाना बताऊंगी, जिससे आपको मक्के की रोटी बनाने में बहुत सहूलियत होगी। मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम सरसों की भाजी, 100 ग्राम पालक और 100 ग्राम बथुआ, कुछ हरा धनिया, 2 टमाटर, 2 इंच अदरक, 4-5 हरी मिर्च, 5-6 कली लहसुन और छौंका लगाने के लिए घी, 1 चम्मच मक्के का आटा साग में डालने के लिए, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा कटा बारीक प्याज, 1 इंच छोटे पतले टुकड़ों में कटा अदरक, 4 कली कटे लहसुन, 1 कटी हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हींग और ऊपर से डालने के लिए बटर। मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें 200 ग्राम आटा लिया है। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1 गिलास गर्म पानी। हमने इस तरह से सरसों के कड़े डंठल तोड़कर इसको अच्छी तरह से 2 पानी से धोकर साफ कर लिया है और इसी तरह से हमने पालक और बथुआ को भी साफ कर लिया है। अब हम इनको कुकर में उबालकर फिर इससे साग बनाएंगे। हम इसमें डालने के लिए धनिया, अदरक, मिर्च, लहसुन और 2 टमाटर पीस कर डालेंगे। इस तरह से पिसा हुआ पेस्ट डालने से साग का और भी अच्छा स्वाद हो जाता है। और हम यहाँ पर घी से छौंका लगाएंगे। हमने प्याज का बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट के रखा है और इस तरह से अदरक को भी छोटे बारीक टुकड़ों में काटा है। इस तरह से अदरक डालने से साग में और अच्छा स्वाद आ जाता है। और हम कटे लहसुन, मिर्च और हींग से छौंका लगाएंगे। साग बनने के बाद हम ऊपर से डालेंगे बटर और हम रोटी बनाने के लिए मक्के के आटा में 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और गर्म पानी से इसका आटा गूंथेंगे। अब हम पहले साग बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम मक्के की रोटी बनाएंगे। साग बनाने के लिए हम अब कुकर में डाल देंगे सरसों, फिर डालेंगे पालक। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि भाजी को हमको पीसना है, इसलिए हम बगैर काटे ही उसको उबाल लेते हैं। और हम इसमें डालेंगे अब बथुआ। इस तरह हमने तीनों तरह की भाजियां कुकर में डाल दी है और हम इसमें सिर्फ आधा कटोरी से भी कम पानी का यूज करेंगे। हम इसमें पानी डालकर अब 2 सीटी देकर इसको उबालेंगे और तुरंत इसका ढक्कन खोल देंगे। क्योंकि भाजी में पानी अपने आप निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और ढक्कन तुरंत खोल देने से भाजी का हरापन बना रहेगा। अब हम इसका ढक्कन बंद करके 2 सीटी देके पका लेते हैं। इस प्रकार हमने कुकर में भाजी को पकने रख दिया है। अब हम धनिया वाला मसाला तैयार करेंगे। हम जार में डालेंगे सबसे पहले धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर। इस तरह से हम लहसुन, अदरक, मिर्च और धनिया डालने से साग का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा और यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरह का पेस्ट डालना। आप भी इसको जरूर डालें। अब हम इसी में 2 कटे टमाटर डालकर पीस लेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 टमाटर ही यूज किए हैं। अब हम इसको बगैर पानी के पीस लेते हैं। अदरक, लहसुन और मिर्च, धनिया वाला मसाला अच्छी तरह से पीस गया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं और हम इसी में अब भाजी पीसेंगे। अब 2 सीटी आ चुकी है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। कुकर का ढक्कन इस तरह से गैस निकालने के बाद जल्दी से खोल देंगे।
तुरंत ढक्कन खोलने से भाजी में हरापन बना रहेगा। ढक्कन खोलने के बाद देखिए भाजी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर पीस लेंगे। आप बहुत देर तक कुकर में भाजी न रहने दें, ढक्कन जल्दी खोल दें, नहीं तो भाजी का कलर चेंज हो जाएगा। और हरे कलर की भाजी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में और स्वाद भी अच्छा रहता है। इसलिए आप भाजी को तुरंत ढककर खोलकर फिर इसको ठंडा होने दें। अब पकने के बाद भाजी ठंडी होगी, तब तक हम प्याज से भाजी का छौंका लगा देते हैं। अब पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। आप सरसों के साग का छौंका घी से ही लगाएं, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हींग। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्च। लहसुन, मिर्ची और अदरक को हम अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर प्याज डालेंगे। आप जब भी साग में छौंका लगाते हैं तो ध्यान रखें कि इसको अच्छे से सुनहरा होने दें। आप जितना अच्छा छौंका लगाएंगे सब्जी का स्वाद उतना ही अच्छा लगेगा। लहसुन और अदरक भून रहा है और हरी मिर्च। हमने अदरक के कुछ टुकड़े डाले हैं जो बीच बीच में सब्जी में आएंगे तो उससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सुनहरे हो चुके हैं। हम इसको कटी प्याज डालेंगे। प्याज को हमने इस तरह से बारीक काट के रखा है। अब हम इसको भी भूनेंगे। सब सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। हमने यहाँ पर लाल मिर्च बहुत कम यूज़ की है क्योंकि हमने हरी मिर्च पीस कर डाली है। इस तरह से सूखे मसाले हल्का से भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मक्के का आटा। हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मक्के का आटा भूनने से इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर वाला मसाला। अब हम टमाटर वाला मसाला डालने के बाद इसको भी थोड़ी तक भूनेंगे। आप चाहें तो मक्के के आटा को पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पर इसको मसाले के साथ भून लिया है। मक्के का आटा डालने से सब्जी में चिकनापन रहता है और सब्जी अच्छी थिक रहेगी और चिकनी चिकनी दिखेगी और मक्के के आटे से स्वाद भी बढ़ जाता है। जब तक हमारा मसाला भूनता है अब हम भाजी को पीस लेते हैं। ठंडा होने के बाद जार में भाजी को डाल दिया है और हम भाजी का निकला हुआ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं डाला था, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। जो पानी निकला है हम उसी को डालकर इसको पीस लेते हैं। भाजी को बहुत अच्छी तरह से पीस डाला, भूनते हुए सुनहरा हो चुका है और इसमें अब घी भी निकल गया है। अब हम इसमें पिसी हुई भाजी डाल देते हैं। अब पिसी हुई भाजी डालने के बाद हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे बगैर ढक्कन ढके, क्योंकि भाजी हमारी उबली हुई है इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको एक उबाल आने तक इसको हल्का सा पकाएंगे। इस तरह से मसाला अच्छी तरह से मिला दें और भाजी और मसाले को 2 मिनट मिक्स होने तक पकने दें। अब 2 मिनट पकने के बाद सब्जी और मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं और अब यह बनकर तैयार है। आप इस तरह से देखिए कि साग इस तरह से गाढ़ी रहे, आप इसको बहुत पतला ना करें। हमने यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और इसको इस तरह से बारीक पीसकर छौंका लगाया है। सरसों का साग बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत पौष्टिक होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर और इसका गैस बंद कर देते हैं। 1 चम्मच बटर डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ बटर हम जब सर्व करेंगे तब डालेंगे। बटर डालने से सरसों का साग का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। हमने सरसों का साग बनाकर बाउल में रख लिया है। अब हम मक्के की रोटी बनाते हैं।
आटे में आधा चम्मच नमक डाल लिया है और हमने इस तरह से उबलता हुआ पानी लिया है आटा लगाने के लिए। आप ध्यान रखें कि मक्के का आटा जब भी आप गूंथते हैं तो पानी को अच्छी तरह से उबलते हुए गर्म पानी से आटा लगाएं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। इस तरह से गर्म पानी को आटे में चम्मच की सहायता से मिला दें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथें। अब हम इसको हाथ से थोड़ा ठीक करेंगे। आटा थोड़ा गर्म है, हम इसलिए अभी इसको थोड़ा थोड़ा दबाते हुए लगाएंगे। इस तरह से गर्म पानी में आटा मिलाकर इसको हम दबा कर रख के थोड़ा थोड़ा आटा ठीक करेंगे। हमने आटा को ठीक कर लिया है। हम इसको परात में रखकर मसलेंगे। इस तरह से चौड़ी परात में आटा रखकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हथेली की सहायता से इसको अच्छी तरह से मसलना है। आटे को आप जितना अच्छा मसलेंगे रोटियां उतनी ही अच्छी बनेंगी। इसलिए हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और आटा को नरम करें। अगर आपका आटा अच्छा लगा रहेगा तो रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से आटा बहुत अच्छा नरम हो गया है। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। आप अपने मनपसंद के अनुसार लोइयां काट लें और फिर इसको चिकना कर लें। आप इस तरह से पानी में हाथ डुबाते हुए उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरह से रोटी को बड़ा करें। इस तरह से हमने रोटी को अंगूठी और उंगली से इतना बड़ा कर लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा पानी और लगाएंगे और इस तरह से रोटी को दबाते हुए बड़ा करेंगे। हाथ के इस हिस्से से दबाते हुए इस तरह को बड़ा करेंगे। अब इस तरह से हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। देखिए रोटी इस तरह से बहुत अच्छी बनी है और ये कहीं से टूटी भी नहीं है। अब हम तवे पर थोड़ा घी लगाकर उसको गरम करेंगे। अब तवा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। हम इस पे हल्का सा घी लगाएंगे। हल्का सा घी लगाने से रोटी चिपकेगी नहीं। देखिए इस प्रकार तवा अच्छी तरह से गरम हो चुका है और जो हमने हाथ में रोटी बनाई थी अब हम उसको धीरे से तवे पर डालेंगे। इस तरह से देखिए हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसको दोनों तरफ पलटते हुए सेकेंगे। रोटी हमारी एक तरफ से हल्की सी छिक चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं। देखिए रोटी इस तरह से अब हमने पलट दी है। इसे अब हम धीमी आंच पर थोड़ा कड़क होने तक सेकेंगे। फिर उसके बाद गैस की लो पर सेकेंगे। अब जब तक हमारी ये रोटी सिक रही है हम दूसरी रोटी बनाएंगे।
अब रोटी अच्छी तरह से सीख, इसको गैस की लौ पर से गैस को धीमा करके रोटी को हम उस पर रख देंगे। पलटते हुए रोटी को दोनों तरफ कड़क होने तक सेकेंगे। ध्यान रखें आपकी आंच थोड़ी धीमी रखें और रोटी को घुमाते हुए सेकें। बेल कर रोटी बनाने के लिए फिर से आटा ठीक करते हैं। चाहे आप रोटी हाथ से बनाएं चाहे बेल कर बनाएं, उसको हर बार लोई को ठीक करना है। हर बार आपको आटे को अच्छी तरह से मसलना है, फिर उसकी लोई बनाना है। ध्यान रखें कि हाथ में पानी बीच बीच में लगाते रहें। इस तरह से लोई बना लें और पटे पर आप थोड़ा सा मक्के का आटा ले लें और उसमें लोई को डुबा लें और इस तरह से हाथ से थोड़ा सा लोई को बड़ा कर लें, अंगूठे और उंगली से दबाते हुए हल्का सा, फिर इसको आटे में डुबा लें और इस तरह से पट्टी पर रखकर हल्के हाथों से रोटी को बेलें। मक्के की रोटी बहुत नहीं पतली नहीं बनाते हैं, इसलिए आप थोड़ी मोटी ही रखें। इस तरह से रोटी बेलकर फिर आप सेक लें। और अगर आपको इस तरह से पट्टे पर बेलते नहीं बनती है तो आप पॉलीथीन पर बेलें। अब हम पॉलीथीन पर रोटी बनाएंगे। बाकी की रोटियों की तरह फिर से आटा मसल कर हम पन्नी से बेलकर बनाएंगे। अगर आपसे हाथ से रोटी बनाते नहीं बनती है तो आप पॉलीथीन में तेल लगाकर फिर उसमें रोटी बेलकर बनाएं। जब भी आप रोटी बनाएं तो इस तरह से उसको अच्छे से मसल लें और लोई को अच्छी तरह से चिकना करें और फिर हाथ से थोड़ा बढ़ा लें। इसके बाद चाहे आप बेल के बनाएं या हाथ से या पॉलीथीन पर, इस तरह से रोटी बनाकर रखें, फिर उसको बेल कर बनाएं या पॉलीथीन पर। अब हम इसको पॉलीथीन पर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 पॉलीथीन ली हैं। अब हम इसमें तेल लगाएंगे। एक पॉलीथीन में हमने तेल लगाकर नीचे बिछा दिया है, एक पॉलीथीन को हम ऊपर से रखेंगे। और पॉलीथीन पर अब बनी हुई रोटी को रखेंगे और इस तरह से तेल वाले हिस्से को रोटी के ऊपर रख देंगे। अब हल्के हाथों से हम बेलन से बेल देंगे। इस तरह से आप मक्के की रोटी पॉलीथीन से, हाथ से या सिंपल आटे से बेलकर बना सकते हैं। पॉलीथीन से बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर हल्के हाथों से बेलन से रोटी बेल लें और ऊपर वाली पॉलीथीन को इस तरह से निकाल दें और एक पॉलीथीन को पलटते हुए इस तरह से रोटी को हाथ में ले लें और फिर डायरेक्ट तवे पर डालें। क्योंकि मक्के की रोटी बहुत ही नाजुक होती है, इसको बार बार ना उठाएं, बेल कर सीधे तवे पर डालें। आराम से उठाएं और धीरे से डालें और ध्यान रखें कि रोटी को गर्म तवे पर ही डालें। अगर आपका तवा ठंडा रहेगा तो रोटी चिपक जाएगी। अब रोटी को हम इस तरह से हल्के हाथों से इसको ऐसा पलट देंगे और हम इसे फिर से पीछे के हिस्से में कड़क होने तक सेकेंगे। पिछला हिस्सा हमें थोड़ा कड़क सेकना है, जिससे हम गैस पर सेकें तो रोटी हमारी टूटे ना। देखिए इस प्रकार दूसरी रोटी भी दूसरे तरफ अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब हम इसको गैस पर सेकेंगे। पलटते हुए
रोटी को दोनों तरफ कड़क होने तक सेकेंगे। ध्यान रखें आपकी आंच थोड़ी धीमी रखें और रोटी को घुमाते हुए सेकें। अब दूसरी रोटी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी है। रोटी सेकने का तरीका एक ही रहता है, चाहे आप बेलकर बनाएं, हाथ से या पॉलीथीन से। आपको रोटी को इसी तरह से सेकना है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। सरसों की साग के साथ खाने के लिए हमने यहाँ पर मक्के की रोटी बनाई है। आप मेरा मक्के की रोटी का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मैंने उसमें विस्तार से मक्के की रोटी बनाना बताया है। मक्के की रोटी को सेकने के बाद हमने शुद्ध घी लगा दिया है। शुद्ध घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं। बटर लगाने से या शुद्ध घी लगाने से रोटी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमने स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर रखा है। आप इसको सर्दियों के सीजन में अवश्य बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं।